बुखारी साहब, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अब मियां साहब का पाकिस्तान वापसी के बाद आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जो मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि वो अगले वजीर आजम बनने जा रहे हैं, आप मियां साहब को अगला वजीर आजम बनते हुए देख रहे हैं? मैं तो अगला वजीर आजम बिलावल को बनता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा। हर जमात का कारकुन उहदेदार वो अपनी जमात को सरबराह के लिए सोचता है ना। मैं क्यों सोचूं मियां नवाज शरीफ मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा? मैं तो अपने लीडर के बारे में सर, उनकी कोशिशों को मद्देनजर रखते हुए आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए जी, वो आप अपना सियासी किरदार अदा करेंगे तो पता चलेगा। अभी तक तो उनका फिलहाल तो कोई किरदार नहीं है। तो सर, अगर आपकी सीटें कम होती हैं, अगर पंजाब की हम बात करें, अगर वहां से आप बिलावल साहब अगर वजीर आजम बनेंगे तो आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में जरूरत तो पड़ेगी, फिर क्या पीटीआई और नून लीग से भी बात हो सकती है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी तो डायलॉग में हमेशा बिलीव करती रही है। पहली बात, वजीर आजम कौन होगा आने वाले इंतखाबात के नताइज बताएंगे। ख्वाहिश करना हर बंदे का राइट बनता है, हर पोलिटिकल पार्टी का ये राइट बनता है जी। और उस पर कोई पाबंदी को कदगन नहीं लगा सकता। मौलाना फजल रहमान भी ख्वाहिश करते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं जी। अच्छा, तो शुजात साहब भी करते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। तो सर, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? सर बुखारी साहब, अगर बता दें तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? किसकी फेवर में जाएंगे इंतखाबात और ये सारी चीजें? देखिए जी, आपके सामने है। हाँ। इसके बाद ज्यादा सीट्स होगी और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस दफा ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी पंजाब में। लेकिन सर, आप जब पंजाब में गए, जरदारी साहब के साथ आप भी मौजूद थे, वहां जो लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले थे वो तमाम इलेक्टेबल्स जो हैं, हमने देखा कि वो तो नून लीग में जा रहे हैं। साउथ पंजाब की अगर हम बात करें तो एक सिलसिला था, खबरें सामने आई कि वो सिलसिला रुक गया, लोगों ने अब नून लीग ज्वाइन करना शुरू किए। ये सारी स्पेकुलेशंस है। अच्छा। जो हमारे पास आए वो हमारे साथ है। हम तो कहते हैं इंतखाबात जल्दी कराओ। ये तो दिगर जमातें नहीं चाहती थी इंतखाबात जल्दी। ये क्यों भाग रहे हैं इंतखाबात से? हम नहीं भाग रहे, हम कॉन्फिडेंट हैं। या ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इंतखाबात को डिले किया जा रहा है? किसी एक पार्टी को बेनिफिट के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है?